गौरी शंकर धाम को तो टेका टेका दे भोले बाबा, गौरी शंकर धाम को तो टेका टेका दे भोले बाबा। बैठ रेल में जाऊंगी मारा भोला बाबा, बैठ रेल में जाऊंगी मारा भोला बाबा, बैठ रेल में जाऊंगी हमारा भोला बाबा। बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरु करे सो होए, जो होना है गुरु के अधीन होना है, हम निमित्त मात्र हैं। कहा भी है सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है, सुख और दुख की दो पटरी पर जीवन चक्र फिसलता है। भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। विनती करना सदगुरु जी से, वो ही धीर बंधाएंगे, विनती करना सदगुरु जी से, वो ही धीर बंधाएंगे। भक्त जनों के कष्ट मिटाने दौड़े दौड़े आएंगे, हाँ दौड़े दौड़े आएंगे। ऐसे सदगुरुदेव को सुनने वालों जगाने वाले आ गए, देव सुनने वालों जगाने वाले आ गए। अरे देव देव नाम जपाने वाले आ गए, देव देव नाम जपाने वाले आ गए। अरे जागो सुनने वालों जगाने वाले आ गए। अरे बहुत लगाई तुमने मंदिर में पटाखा, बहुत लगाई तुमने मंदिर में पटाखा। हर बात फेरी लहराने वाले आ गए, हर बात फेरी लहराने वाले आ गए। अरे जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए। देव देव नाम जपाने वाले आ गए, देव देव नाम जपाने वाले आ गए। खूब बजाई तुमने मंदिर में घंटी, खूब बजाई तुमने मंदिर में घंटी। अरे आत्मा में घंटी बजाने वाले आ गए, अरे आत्मा में घंटी बजाने वाले आ गए। अरे जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए, जागो सोने वालों जगाने वाले आ गए। देव देव नाम जपाने वाले आ गए, अरे देव देव नाम जपाने वाले आ गए। बहुत चढ़ाए तुमने फूल और माला, बहुत चढ़ाए तुमने फूल और माला। आत्मा में गुलशन खिलाने वाले आ गए, आत्मा में गुलशन खिलाने वाले आ गए।
हमारे बीच में है। एक ऐसे संत, कहूं अद्भुत संत, विलक्षण संत कम ही देखने को मिलते हैं। कोई मुंह पे तारीफ की बात नहीं। ऐसे संत जो प्रातः 4 बजे उठकर भक्तों के बीच में आ जाते हैं और रात के 12 और 1 बजे का कोई पता नहीं रहता, कब सोते हैं कब जगते हैं। जैसे भगवान भोले शंकर का दरबार 24 घंटे खुला रहता है, हर एक के लिए खुला रहता है, ऐसे ही संत, अद्भुत संत, अनंत विभूषित, भक्ति के सम्राट, कहूं भक्ति के धाम, जिसने बुलाया, न अमीर देखा न गरीब देखा, न शिष्य देखा न भक्त देखा। शिष्य और जो गुरु को कहते और कबीरा तेनर अंध है, जो गुरु को कहते और हर रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो ये भ्रांति निकाल दें सदगुरुदेव की तरफ से। हर एक को वही स्नेह, वही प्यार, वही दिया जाता है। झूमो नाचो गाओ गुरुदेव आए हैं, भक्तों के घर भगवान आए हैं, भक्तों के घर भगवान आए हैं। भक्तों एक बात सुन लो, देखो ऐसे दयालु परम गुरु जी अपने अलवर के अंदर आए हैं, आपके इसकी नंबर 2 में आए और तभी भी आप लाभ नहीं उठाओ, तो इससे बड़ी किस्मत और कैसे कहेंगे। तो मैं तो यही चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा सब भगत अपने गुरु जी के चरणों में आवे, लाभ उठावे। अरे झूमो नाचो गाओ गुरुदेव आए हैं, झूमो नाचो गाओ गुरुदेव आए हैं, भक्तों के घर भगवान आए हैं, भक्तों के घर भगवान आए हैं। हर पीलनी के घर जैसे राम जी पधारे, बेनी के घर जैसे राम जी पधारे, दौड़े दौड़े आए शाम को भेजा के द्वारे, दौड़े दौड़े आए शाम को भेजा के द्वारे। मेरा भी बढ़ाने आज माने और नाचो गाओ गुरुदेव आए हैं, हर झूमो नाचो गाओ गुरुदेव आए हैं, भक्तों के घर भगवान आए हैं, भक्तों के घर भगवान आए हैं। हर चुने चुने कलियां हारे बनाओ, चुने चुने कलियां हारे बनाओ, सोने साथे गुरु जी के गले में पहनाओ, सोने साथे गुरु जी के गले में पहनाओ। गुरु रोग बने भोलेनाथ आए हैं, गुरु रोग बने भोलेनाथ आए हैं। हर झूमो नाचो गाओ गुरुदेव आए हैं, झूमो नाचो गाओ गुरुदेव आए हैं, हर भक्तों के घर भगवान आए हैं, हर भक्तों के घर भगवान आए हैं। हाथों में शंख लिए लागे बड़ा प्यारा, हाथों में शंख लिए लागे बड़ा प्यारा, ज्ञान भरेगा गब प्यारा, लौट लो खजाना दयावान आए हैं, और लौट लो खजाना दयावान आए हैं। हर झूमो नाचो गाओ गुरुदेव
मंगल करते करते हैं मंगलचार, स्वागत करते रे मंगल करते करते मंगलचार, स्वागत करते रे मंगल करते करते हैं मंगलचार, स्वागत करते रे मंगल करते सदगुरु तुमको शंख बजाओ हम बोले जय, मेरे साथी वो बात तो बोले ना समाए, बुलाए हरे हरे भंडारी आए, हरे हरे मेरे भोले आए, हरे हरे चबुरानी आए, मेरे आगे महादेव बात तो बोले ना समाए। अरे भक्ति बैठी शक्ति बैठी ज्ञान है बीच हमारे, भक्ति बैठी ज्ञान है बीच हमारे, अरे भक्ति बैठी शक्ति बैठी ज्ञान है बीच हमारे, भक्ति बैठी अरे बड़े भाव से मनोयोग से बोलो तुम जयकारे, अरे बड़े भाव से मनोयोग से बोलो तुम जयकारे, मेरे सदगुरु आए हरे हरे, मेरे स्वामी आए हरे हरे, मेरे भोले आए हरे हरे, भंडारी आए मेरे आगे महादेव बात तो बोले ना समाए। तो आपको बता दूं, ना इतना बड़ा घर है ना इतना बड़ा दिल है, सदगुरु जब अकस्मात आ जाते हैं हकीकत में मन तड़प उठता है, ये विचार करता है कि सदगुरु को कहाँ उठाऊं कहाँ बिठाऊं। इसी कड़ी में आगे है कि कहाँ उठाऊं कहाँ बिठाऊं मेरी समझ ना आवे, कहाँ उठाऊं कहाँ बिठाऊं मेरी समझ ना आवे, अरे मन मंदिर में हाथ मिला जो सही चल मोए आए, अरे मन मंदिर में हाथ मिला जो सही मोए आए, मेरे भोले आए भंडारी आए, मेरे सदगुरु आए त्रिपुरारी आए, मेरे आने नाचे वो बाते वो बोले ना समाए, त्रिपुरारी आए हरे हरे, मेरे भोले आए हरे हरे, भंडारी आए मेरे आगे नाचे वो अंतिम कड़ियां भाग्य हमारे शिव परिवार के दर्शन पाए, जागे भाग्य हमारे शिव परिवार के दर्शन पाए, जागे भाग्य हमारे शिव परिवार के दर्शन पाए, जागे भाग्य हमारे, हर लोक और परलोक सुधारो इनके चरण पठारे, हर लोक और परलोक सुधारे इनके चरण पठारे, मेरे सदगुरु आए हरे हरे, मेरे स्वामी आए हरे हरे, तो भोले ना समाए, ओम सदगुरुदेव भगवान की गुरु कितनी महिमा गाऊं कितना करो सत्कार, एक दिव्या है मेरी हर एक दिव्या है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार, हर सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार, मुझे दीक्षा देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार, सौ बार लख लख बार, सौ बार लख लख बार, सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार, मुझे सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार, कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार, गुरु कितनी महिमा गाऊं कितना करूं सत्कार, एक दिव्या है मेरी गुरु एक दिव्या है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार, सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार, मुझे सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार, सौ बार लख लख बार, सौ बार लख लख बार,
भी तेरा द्वारा, इस द्वारे पे आके मिला है हमको करा। गुरु इस द्वारे पे आके मिला है हमको करा। सेवा सुमरन सत्संग, सेवा सुमरन सत्संग, मिला संतों का परिवार। सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बार, मुझे सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार। 100 बार, लख लख बार, 100 हे पाक पवित्र गुरु वचन तुम्हारे, हे पाक पवित्र गुरु निर्मल हो जैसे गंगा के धारे, निर्मल हो जैसे गंगा के धारे। जो इन चरणों में आता है सब पाप मैल धुल जाता है। जो इन चरणों में आता है सब पाप मैल धुल जाता है। अगर गोचर है तू तेरा और न पा, गुरु अगर गोचर है तू तेरा और न पार। निराकार भी तू है गुरु, निराकार भी तू है, और तू है साकार। सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार। अरे सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार। 100 बार, लख लख बार, 100 बार, लख लख बार, 100 बार, लख लख। कोई आए ना आए मुझे फर्क न पड़ता, कोई आए ना आए मुझे फर्क न पड़ता। तेरा ऊंचा रुतबा ना घटता बढ़ता, तेरा ऊंचा रुतबा घटता ना बढ़ता। तू अगर अमर अविनाशी है, तू अगर अमर अविनाशी है। माया तेरी दासी है, ये माया तेरी दासी है। संतों की सेवा कर ले सुख दे बेशुमार, अरे संतों की सेवा कर ले सुख दे बेशुमार। वो तेरा हो जाए, अरे वो तेरा हो जाए, तू जिसका है हकदार। सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार। मुझे सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, गुरु कितनी महिमा गाऊं, तेरा कितना करूं सत्कार। एक दिव्या है मेरी गुरु, एक दिव्या है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार। मुझे सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार। मुझे सब कुछ देने वाले तेरा शुक्र है बारंबार। मुझे आप मेरे साथ साथ दोहराएं और आपको आनंद आएगा, जैसे साक्षात आप गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको लगेगा, आप ध्यान लगाएं थोड़ा सा, और आपको ऐसा लगेगा कि आप ही सब कुछ पूजा में शामिल है और सारी पूजा आप ही लोग कर रहे हैं। पूजा करो रे स्वीकार, गुरु जी मैं तो आया तुम्हारे द्वार, गुरु जी मैं तो आया तुम्हारे द्वार। नन्ना सा हरि ओम स्वस्ति वेन्द्रो व्रतसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न साक्षरो वरिष्ठ नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। हरि ओम पय प्रतिष्ठं पयोग दिगु पयोति भ्यन्तरक्षे पयोधापयसि प्रतिसन्तु मह्यं। हरि ओम गवामहे कान्ता प्रियवदे गवामहे निधिनां तो निर्वदे चावल चढ़ाऊं तो पे चंदन लगाऊं, चंदन लगाऊं तो पे चावल चढ़ाऊं, और पहनाऊं तुम्हें हार
गुरु जी मेरी पूजा करो रे श्रीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो रे श्रीकार। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। जितने थे अपने मेरे छोड़ा सबने साथ है, अब कद कर पकड़ो रे हाथ, गुरु जी मेरी पूजा करो रे श्रीकार, गुरु जी मेरी पूजा करो रे श्रीकार। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा धन मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए, मानो तुम्हारा उपकार गुरु जी। गुरुदेव के प्रवचन शुरू हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रथम तो सूत्र बताया रे सद्गुरु कथा सुनो रे भगवान की, प्रथम तो सूत्र बताया रे सद्गुरु कथा सुनो रे भगवान की। ध्यान मगन हो रे करो कीर्तन, ध्यान मगन हो रे करो कीर्तन, राह मिले कल्याण की। ध्यान मगन हो के करो कीर्तन, राह मिले कल्याण की। स्मरण भक्ति का सुख न्यारा, भगवत दर्शन हो जाता है। मन यदि चंचल हो जाए, खींच प्रभु में लाता है। मन यदि चंचल हो जाए, खींच प्रभु में। गुरु की महिमा गुरु की कृपा बतला दो विस्तार से। आज गुरुवार है, गुरुदेव से निवेदन कर लेते हैं। गुरु की कृपा गुरु की महिमा बतला दो विस्तार से। भक्ति और वैराग्य बता दो, भक्ति और वैराग्य बता दो, सद्गुरु जी बड़े भाव से। भक्ति और वैराग्य बता दो, सद्गुरु जी बड़े भाव से। भक्ति की धारा ज्ञान की गंगा, सद्गुरु का सानिध्य मिला। बड़े बड़े भक्तों के दर्शन का भी तो हमको लाभ मिला। भक्ति के सूत्र सुनाए रहे सद्गुरु, भक्ति का मार्ग बताए रहे सद्गुरु, हमको तो परमानंद मिला। भक्ति का मार्ग बताए रहे सद्गुरु की जय। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय, नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय, गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोल गणेश भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गुरुदेव भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे, रामचंद्रम भजे। बोल आनंद कंद भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। अरे महावीर बिनवाऊं हनुमाना, राम जासु जस आप बखान, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। प्रणमहु पवन कुमार
खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। अभी तक जो कुछ इस पंडाल में हुआ इस सब के पीछे हनुमान जी महाराज की ही कृपा है। जरा कोई किसी से कहे नाचो खड़े होकर के, तो ऐसा कोई नाच सकता है? नारद भक्ति दर्शन में पहले हम भी इन चीजों को नहीं जानते थे। जब कृपा हुई तो मैं ये सोचता था कि कैसे ऐसे भक्ति जाती है कि जीव भाव विवल होकर के मूर्छित हो जाता है, कैसे नृत्य करने लगता है, कैसे वाणी अवरुद्ध हो जाती है, ये सब होता कैसे है। तो एक दिन संयोग से नारद भक्ति कहते हैं कि नारद भक्ति सूत्र पर सांडिल्य का अलग है, नारद जी का अलग है, उसमें ये सब का वर्णन है। जो उस सूत्र को पढ़ता है उसके लिए नहीं सोचता कि पंडाल में क्या हो रहा है, हम तो कथा सुनने के लिए आए। कहते भक्त कभी भावुक होकर के नाचने लगता है। अभी आपने देखा किसी को यही नहीं था, पति पत्नी साथ सब खड़े होकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे एक दिव्य आनंद आ रहा हो। तो पढ़ी हुई बात यहाँ पर प्रैक्टिकल देखने में आती है कि भक्त तो कभी नाचने लगता है, कभी गुमसुम हो जाता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। ये सब भक्ति के लक्षण होते हैं। और जब भक्ति जीव करता है तो उसी का आनंद पाता है। तो जो कुछ ये सब हो रहा है इसके पीछे हम हनुमान जी महाराज की कृपा समझते हैं, क्योंकि भक्ति के समुद्र हैं तो हनुमान जी महाराज हैं। बोल वीर बजरंग बली की। भक्तों तीन स्वरूप देखना हनुमान जी का भक्ति के समुद्र के रूप में। एक स्वरूप हनुमान जी महाराज का वो देखो जिसमें श्वेत रंग हनुमान जी का है, सफेद रोए हैं और हनुमान जी महाराज ऐसे करके बैठे ध्यान अवस्थित हैं, अंतर्मुखी एकदम अंदर समा गए हैं अपने ही, और ऐसे ध्यान से बैठे मूर्ति खूब निहारा करोगे, कितनी बड़ी एकाग्रता आपके अंदर। दूसरा स्वरूप हनुमान जी के भक्ति का वो देखा करो जो हनुमान जी महाराज करताल बजा करके नृत्य करते हैं कि श्री राम जय जय राम। और तीसरा स्वरूप हनुमान जी महाराज का वो देखा करो जब हनुमान जी महाराज भक्ति के आवेश में आकर के और अपने सीने को ही फाड़ देते हैं और राम जानकी के दर्शन लोगों को करा देते हैं। तो ये बात साबित होती है कि भक्ति का मतलब क्या हुआ, हृदय में जब आ गई तो समझो भगवान ही हृदय में आ गए। बोल आनंद कंद भगवान की। हम सभी लोग एक स्वर से हनुमान जी महाराज के प्रीतार्थ एक हनुमान चालीसा के पाठ करेंगे कि जो आपकी कृपा बरस रही है अनवरत ये कृपा बनी रहे। बोल द संकट मोचन हनुमान जी। ओम नमः महावीर बिनवाऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जगमान जो नहीं होई तात तुम बान प्रणवहु पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल जात बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग। कंचन बरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित के। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ सार। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आद। प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाय। सहस बदन तुम्हरो जस गावई अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित यही। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सकहि कहाँ। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीले हुताई मधुर फल जान। प्रभु मौद्रिका मेल मुख माही जल धिलांगी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेज। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसार। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपै तीनहु लोक हांकते काम। भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनाओ। नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर। संकट से हनुमान जी छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जोला। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम सार। और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पाओ। चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी मां। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम जी को पावै जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चेतन धरई और देवता चेतन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पी। जो सुमिरई हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाही जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। श्री राम जय जय 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 राम। बोल संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय शंकर नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय शंकर नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः
सेवा। बोल गौरी शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, बरसाने वाली श्री जी की जय। जयकारा वीर बजरंगे हर। हम लोग सुन रहे थे कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। बड़ा अच्छा कल आनंद आया, लेकिन कल दो चीजें पूरी नहीं हो ही पाई थी, इसीलिए ये हुआ था कि कल इसके बारे में सुना जाएगा कि रामायण में दो पात्र हैं जिनके अंदर दृढ़ता शब्द पे मैं कहा था कि गुरु का मतलब है दृढ़ता। अगर आपके जीवन में दृढ़ता आए तब तो समझना गुरुत्व अंदर आ गया, और चंचलता अगर बनी पड़ी है तो समझ लो कि गुरुत्व भी आपके अंदर नहीं आया। तो दो पात्र वो कौन कौन हैं? एक तो मां पार्वती ही स्वयं ही पात्र है, जगत जननी मां पार्वती ही स्वयं पात्र है भक्तों, और दूसरा पात्र शिवरी। राजा हिमांचल की नगरी में नारद जी पहुंचे। ये जीव को अपनी चिंता तभी तक रहती है जब तक एक संतान नहीं पैदा हो जाती, और जब संतान पैदा हो जाती तो अपनी चिंता छोड़ देता है। कोई साधु संत ज्योतिषी ब्राह्मण कोई भी आए तो क्या कहते हैं, इसका हाथ देखो, अपना खत्म। अपना तो पहले तभी तक था जब तक संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। जब वो उत्पन्न हो गई तो हर माँ बाप का स्वभाव है, जरा मेरे बच्चे की कुंडली तो बना दो। फिर कोई आता रहता है उसको कुंडली दिखाते रहते हैं, और फिर मतलब कहने का मतलब कि जो अपने शरीर का मोह, जो अपने भाग्य का मोह, वो सब खत्म हो जाता है और उस दंपत्ति का उस संतान में हो जाता है। चाहे किसी का इतिहास आप उठा कर। नारद जी राजा हिमांचल के यहाँ आते हैं। राजा हिमांचल और मैना ने क्या काम किया भक्तों? अपनी पुत्री को बुला करके उसका हाथ दिखाया पार्वती जी का, और पार्वती जी का हाथ देखने के बाद जो कुछ हस्तरेखा में था वो सब नारद जी ने सच सच बता दिया। कहने लगे कि ये तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है, इसके द्वारा माता पिता को बहुत यश मिलेगा। ठीक बात, बड़ा सुंदर सुंदर सब बताते गए, लेकिन बाद में लेकिन लगा दिया। कहने लगे लेकिन जो इनका दूल्हा होगा वह जो है दिगंबर होगा, उसके घर द्वार का पता नहीं होगा, जात पात का पता नहीं होगा, कहीं रहने का ठिकाना नहीं होगा। इतना सुनते ही तो कोई भी माँ अगर अपनी बेटी के बारे में सुने तो अनुभव वही कर सकता है जो सुने। राजा हिमांचल ने सुनते ही और मैना स्तब्ध हो गए। मैना ने हाथ जोड़ करके नारद जी के चरणों में शीश रख करके कहा कि संतों के पास सब चीज की युक्ति होती है। अगर मेरे पति और मुझसे कुछ करने के उससे उपाय से अगर मेरे पुत्री का भाग्य बदल सके या इस चीज का समाधान हो सके जो जो दोष है, तो आप उसके ऊपर कुछ मार्गदर्शन। तो नारद जी ने एक ही बात बताई राजा हिमांचल और मैना को। राजा हिमांचल और मैना को केवल एक ही बात बताई कि जब तप करई कुमारी तुम्हारी भावी उमेट सकई त्रिपुरारी। बोल दो गौरी शंकर भगवान की। अगर आपकी कन्या तपस्या करती है तो भगवान शंकर के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि वो भाग्य को भी मेट देते हैं। और ये बात एकदम सत्य है। असंभव को संभव तो केवल महादेव जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। ये मैं ऐसा नहीं कि मेरे इष्ट देव हैं इसलिए हम प्रशंसा कर रहे हैं। एक प्रसंग आता है कि जिस समय
भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे तो उसके 4 भुजाएं थी और वो उनके बुआ का ही लड़का था, और देखते ही भगवान श्री कृष्ण के देखते ही 2 भुजाएं अदृश्य हो गई। तुरंत शिशुपाल की मां ने समझा कि मेरे पुत्र का काल जो है ना, ये मेरा भतीजा ही है, यानी भगवान श्री कृष्ण ही शिशुपाल के काल। क्योंकि ऐसा था कि जिसको देखने से इसकी 2 भुजाएं अदृश्य हो जाएंगी, उसी के मारने से मरेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को देखने से उसकी 2 भुजाएं अदृश्य हो गई, तो ये बात तो सत्य हो गई कि अभी भगवान श्री कृष्ण के ही मारने से मरेगा। शिशुपाल की मां ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब तो मेरा बेटा भतीजे तुम्हारे ही हाथ से मरेगा। कहने लगे क्यों? उन्होंने कहा ऐसा ऐसा इसको है। तो कहने लगे बुआ जाओ, मारने जैसा 100 अपराध अगर ये करेगा तो भी मैं इसे सजा नहीं दूंगा, इसलिए कि आपका पुत्र है। फिर कहने लगी तो फिर आप क्षमा नहीं कर सकते? आज माफ कर दो, अभय कर दो कि मैं इसे मारूंगा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी तरफ चेहरा करके कहा, ये मेरे बस का ही नहीं है। ये अगर कर सकते हैं तो केवल एक ही कर सकते हैं। वो कौन? महादेव जी ही ऐसे हैं जो लिखी हुई बात को मेट सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है, केवल महादेव। मेटत अंक लिखे विधना के, विधाता ने भी भक्तों अगर कुछ लिख रखा होगा तो उसे मेट देंगे। भगवान श्री कृष्ण के स्वयं पुत्र नहीं पैदा होते थे तो भगवान शिव ने ही कृपा करके एक एक रानियों से 10-10 पुत्र दिया था। जो कुछ भाग्य में लिखा है वो उनकी सत्ता बहुत बड़ी है, कृपा बरसती रहती भगवान की। थोड़ा सा आने वालों के लिए दुख हो जाता है मुझे देख करके, वो पहले आ जाते हैं, हम बाद में आते हैं वह। लेकिन हम क्या करें, सवेरे महादेव जी की कृपा 4 बजे से बरसती है, रात तक बरसती ही रहती है। नहीं कि पंडाल में सुबह से जहां जहां घूमते हैं वहां वहां यही आनंद आता रहता। तभी निकलते निकलते सुना रहा था वहां पर लोगों को स्नान करते करते कि ऐसा है कि अगर महादेव जी की कृपा किसी जीव के ऊपर हो जाए, अगर महादेव जी की कृपा अगर किसी जीव के ऊपर हो जाती है, कोई भी वहां पर सीमा नहीं है, सारी चीजों की असीमा है। पद, प्रतिष्ठा, वैभव, कोई भी चीज वहां पर कम रही नहीं सकती, असीमित है, उसको कोई नाप नहीं सकता। बस अगर उनकी कृपा हो जाए तो, जिसके जिसके ऊपर उन्होंने कृपा कर दिया ना, वो सारे ही धन्य हो गए। तो जब उन्होंने कहा कि आपकी कन्या के भाग्य को तो महादेव जी ही मेट सकते हैं, अगर आपकी कन्या तप करे, शिव जी प्रसन्न हो जाए तो इसके भाग्य में जो अवगुण लिखे हैं ना, गुण में परिवर्तित हो। कहने लगे ये कैसे हो सकता? कहने लगे ये ऐसे हो सकता है कि अगर स्वयं भगवान सदाशिव ही पार्वती जी से ब्याह कर ले, या पार्वती जी को पति के रूप में शिव जी मिल जाए, तो जो जो दूल्हे के अवगुण लिखे हैं वो गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि शिव जी भी दिगंबर हैं, शिव जी के माँ बाप का पता नहीं, शिव जी के रहने का ठिकाना नहीं। लेकिन समर्थ के नहीं कछ दोष गोसाई, वो सामर्थ्यवान है इसलिए उनको कोई दोष ही नहीं। ये तो जो सामर्थ्यवान नहीं रहते ना उनको दोष रहता है, और जो सामर्थ्यवान रहते ना उनको कोई दोष। समर्थ के नहीं कछ दोष। नारद जी बता के चले गए। रात भर मैना को नींद नहीं आई, एकांत पा करके राजा हिमांचल के पास उठ करके आई और कहने लगी मुझे नींद नहीं आ रही है, एक बात बताओ, जो नारद जी ने कहा वो सही है कि ऐसे बहका तो नहीं दिया? तो राजा हिमांचल ने क्या कहा कि बर्फ में अग्नि भले प्रकट हो जाए, आनी असंभव चीज संभव हो जाए, लेकिन नारद जी की बात कभी झूठी होने वाली नहीं। ये बात तो मन से निकाल दो कि नारद जी की बात झूठी है, बात दूसरी कोई सोचे।
तो इसका मतलब नारद की बात सत्य है, तो मुझे बेटी को तप करने के लिए भेजना ही पड़ेगा। सुबह उठ करके मैना माँ पार्वती के पास जाती हैं भक्तों, लेकिन जिह्वा पर शक्ति नहीं आती कि वो इस चीज का वर्णन कर सकें कि तुम तप करो। लेकिन संतान कौन है जो माँ बाप की इच्छा को समझ करके कहने की जरूरत ही न पड़े और उस कार्य को करते। ऐसी माँ जगदम्बा पार्वती थी। जैसे ही माँ पहुंची, उन्होंने कहा, हे माँ, ऐसा हुआ रात को मैंने सपना देखा है। कैसा सपना देखा? कि एक गोरा ब्राह्मण आया हुआ है और मुझसे कह रहा है, बेटी तुम्हारा तो काम बन गया है, तुम जाकर के जो है ना भगवान शंकर की आराधना करो, तुम्हें भगवान शंकर ही मिलेंगे। यानी किसके लिए कहा? माँ का दुख कम हो जाए, कि जिससे ये न समझे कि हमारी बेटी को दुख होगा। और माँ ने बेचारी ने क्या काम किया, मन मार करके बेटी को वन में जाकर के तप करने की अनुमति दी। भजन करने से पहले गुरु तो धारण ही करना पड़ता है, तो पार्वती जी ने नारद को ही गुरु धारण कर लिया था। माँ पार्वती ने घनघोर तपस्या की, हजारों साल तक अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाती थी इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा, वो भी छोड़, वायु भक्षण करके बहुत दिन तक रही और भगवान सदाशिव का सिंहासन जो है वो हिल गया। एक दिन भगवान विष्णु जाकर के भगवान शिव से कहते हैं कि अब विनती मम सुनहु शिव, जब मोपर निज नेव, जाय विवाह शैल जह ये मोहि मांगे, अब विनती मम सुनहु शिव। हे भगवान सदाशिव, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि अगर मुझसे प्रीत करते हो, मेरे ऊपर कृपा करते हो, तो आप जाकर के पार्वती जी से ब्याह कर लो। अब विनती मम सुनो। भगवान शंकर ने सोचा कि यद्यपि ये उचित तो नहीं है, लेकिन फिर भी मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, आप परमात्मा हो, इसलिए आपकी वाणी पर न विश्वास करना मूर्खता है, बिना विचारे ही मान जाना है आपकी वाणी। इसलिए अब हम ब्याह की तैयारी करें। तैयारी के पहले पात्र की परीक्षा हो रही कि कैसे उनकी परीक्षा करते हैं। तो भगवान सदाशिव ने सप्तऋषियों को भेजा। देखो कैसी दृढ़ता थी। जब तक अगर पार्वती जी के अंदर दृढ़ता न होती तो शिव जी कैसे मिलते। यहाँ पर पार्वती जी का रोल है जीव का और भगवान शिव का रोल है परमात्मा का। जीव परमात्मा को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके अंदर दृढ़ता। अगर उसके अंदर दृढ़ता ही नहीं तो फिर कैसे प्राप्त करेगा। सप्तऋषि आए, जैसे कल भरत के चरित्र में विघन सुना था, ऐसे तुम्हारे साधना में ये भी विघन आते हैं, ये निंदाएं तुम्हें सुननी पड़ेंगी। ऐसा कोई नहीं हुआ जो इन निंदाओं को नहीं सुना, और इन निंदाओं को सुन करके भी अगर आप आगे बढ़ते रहे तभी आप अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। पहली निंदा क्या? खुद की। सप्तऋषियों ने कहा कि आप इतनी सुकुमार हो, आप इतनी कोमल हो, और फिर भी तपस्या कर रही हो, किस लिए कर रही हो बताओ ना, क्या पागल हो गई? पहले तुम्हारी लोग निंदा करेंगे कि अब तो तुम बहुत भगत बन गए हो, बड़ी भक्तानी बन गए हो। मां पार्वती ने कहा मेरी बात छोड़ दो, हमारी बात सुनोगे तो आश्चर्य मानोगे। दुनिया धरती के ऊपर दीवार खड़ी करता है, मैं जो है पानी के ऊपर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। पानी के ऊपर क्या करना चाहती? मैं तो शिव जी को पति के रूप में धारण करना चाहती हूँ। पहले उन्होंने क्या काम किया, जब उनकी निंदा किया कि तुम काहे को तप कर रही हो, शरीर तो आपका इतना सुकुमार है,
ये क्या हुआ? साधक की ही निंदा। और जब उन्होंने कहा कि शिव जी को धारण करना चाहती हो, मैं चाहती हूं, इतना सुनते ही ठहाका मार के सप्तऋषि लोग जोर से हंस पड़े। अरे इतना बड़ा तप भी, और किसके लिए? शिव जी के लिए। अरे एक ब्याह तो उन्होंने पहले किया था, उसी को नहीं घर रख पाए, जल करके मरना पड़ा, तो दूसरा ब्याह कहां से? इसे कहा अरे भिखारी के घर कहीं नारी टिके। लेकिन कुछ बोली नहीं। आश्चर्य यह है कि मां पार्वती की निंदा हुई तब नहीं बोली, आशुतोष भगवान सदाशिव की निंदा हुई तब नहीं बोली। यानी कहने का मतलब कि समाज पहले तुम्हारी निंदा करेगा, उसके बाद तुम्हारे इष्ट देव की निंदा करेगा। आपको दोनों ही स्थिति में सम रहना है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब एक बात मुझे ये बताओ, किसके कहने से तुम शिव जी को पति के रूप में चाहते हो? कौन तुम्हारा गुरु है? उन्होंने कहा कि हमारे गुरु नारद जी हैं, वो जो सप्तऋषि शिव जी के सुनकर के हंसे थे कि उनको पति बनाने के लिए, और अब जोर से ठहाका मारे। अरे राम रे राम, नारद गुरु? जिसके गुरु नारद बन जाए तो फिर कहना कहते जहां चले जाए वहां कुछ हो जाता है। लेकिन जब नारद की निंदा की ना, तब मां पार्वती जो मौन थी तब बोली। अपनी निंदा पर नहीं बोला, इष्ट देव की निंदा पर नहीं बोला, लेकिन गुरुदेव की जब निंदा हुई उस समय मां पार्वती बोली। कहने लगी कि ऐसा है, मेरी बात सुनो तुम लोग, कि जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊ संभुनत रह। मेरी बात सुनो। एक दिन की तुम बात कर रहे हो, क्योंकि उन लोगों ने ये कहा, सप्तऋषियों ने, कि चलो तुम्हारा ब्याह जो है ना, हम भगवान विष्णु से करा देते हैं, जो बैकुंठ के राजा हैं, बड़े सुंदर हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। इसको सुनने के बाद तब मां ने कहा कि मेरी बात सप्तऋषियों सुनो, जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊ संभुनत रहं कुमारी, तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। तजहुन नारद कर, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म तक मेरी ये साधना चलती रहेगी। मैं अगर ब्याह करूंगी तो शिव जी के साथ करूंगी और दूसरे के साथ नहीं करूंगी। अगर स्वयं भगवान सदाशिव ही आ जाएं और 100 बार आकर के वो मुझसे मना करें कि नारद की वाणी पर विश्वास मत करो, उन्हें छोड़ दो, तो उनकी शिव जी की बात मैं मानने वाली नहीं हूं। तजहुन नारद कर उपदेशो, आप कहें सतबार महेशो। आनी इष्ट देव भी आकर के अगर गुरुदेव के लिए मना करें तो ये बात मैं मानने वाली नहीं। ये क्या है? दृढ़ता। इसको कहते हैं दृढ़ता। मां पार्वती के अंदर ये दृढ़ता थी, और बस इसको सुन करके जहां आपने दृढ़ता दिखाया वहां निंदा खत्म। निंदा है तभी जब तक हमारे अंदर दृढ़ता नहीं। अगर हमारे अंदर दृढ़ता आ गई फिर निंदा क्या। इतना सुनते ही तो सप्तऋषि चरणों में गिर गए, कहने लगे आप जगत जननी हो और भगवान शंकर जगत पिता। अब आप घर चली जाओ, भगवान सदाशिव ने आपको स्वीकार कर लिया है, अब आप के साथ ब्याह कर ले। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि दृढ़ता हो तो मां पार्वती जैसी हो, जो इतनी बड़ी संसार समाज सप्तऋषि, इनकी बात क्या है, स्वयं इष्ट देव भी जो हमें तो उसे मानने को तैयार है ना। भगवान विष्णु के पास जब नारद जी जाते थे तो जब वहां से भक्तों ये चलते थे तो मां लक्ष्मी आती थी और पार्षदों से कहती थी कि ये जहां खड़े थे ना नारद, यहाँ की मिट्टी खोद के दूर फेंक दो। तो नारद जी सोचते थे कि ये मेरे अंदर ऐसा कौन सा पाप है जिसके वजह से लक्ष्मी जी कहती हैं कि मिट्टी यहाँ से खोद के बाहर फेंक। एक दिन नारद जी ने साहस करके कहा ही कहा,
उन्होंने साहस करके ये कहा कि माँ मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसके वजह से मैं जहां खड़ा होता हूं वहां की मिट्टी आप बाहर फेंकवा देती हो। कहने लगे नारद तुम्हारे अंदर भक्ति तो है, नारायण नाम तुम्हारे हृदय में रमण करता रहता है, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन आज तक आपने गुरु धारण नहीं किया है। मन पवित्र होता है गुरु नाम से, तन पवित्र होता है स्नान करने से, इसलिए तुम अभी अंदर से पावन नहीं हुए, इसलिए हम मिट्टी खुदवा करके बाहर फेंकवा दें। तो कहने लगे भगवान आप ही तो बताओ, तभी तो गुरु मिलेंगे मुझे। अगर कृपा न हो भगवान की, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अभी आप लोग सुन ही रहे हो आशा जी की भजन कितनी अच्छी, आज से थोड़ा गा रही होंगी, पता नहीं कब से गा रही होंगी। और भजन गाने का मतलब कि भगवान में भक्ति भी होगी तभी तो भगवान के भजन गाएगा आदमी। भगवान में भक्ति भी है, भगवान में मन भी है, पता नहीं किस समय से इस पथ पे है, लेकिन आज भगवान ने कृपा किया तो उनको आज गुरु मिले। कहने का मतलब कि जब तक ईश्वर की कृपा न हो तब तक जीव को गुरु मिल ही नहीं सकता। जीव के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है वो गुरु को ढूंढ सके। ये बात एकदम पूरा कस करके पकड़ लेना कि तुम कभी गुरु नहीं ढूंढ सकते, ये उसकी कृपा ही है जो तुम्हें ढूंढ लेती है। ये बात समझने की होती है, ये उसकी कृपा होती है जो तुम्हें ढूंढ लेती है। इसलिए ये सब बात बहुत ऊंचे सत्संग की होती है, तत्काल जीव के समझ में आए, तत्काल जीव के समझ में नहीं आती। नारद जी ने भगवान से पूछा कि मैं किसे गुरु बनाऊं, मेरा गुरु कौन है। कहने लगे कि जो तुम्हें सुबह सुबह मिल जाए ना उसी को गुरु बना लेता। नारद जी जब बाहर सुबह निकले गुरु बनाने के लिए तो पहले कौन मिला, मछुआरा। कंधे पर जाल डाला, हाथ में लठ लिया और मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं। अब वो पहले मिला तो नारद जी ने उसको देख करके कैसे गुरु का क्या मतलब, नारद जब उनसे कोई श्रेष्ठ मिलेगा तभी तो गुरु बनाएंगे। तो उन्होंने अपना उनको देख करके इस मछुआरे को कैसे गुरु बनाओ, वापस चले गए। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी आ जाओ, आज तो आप पावन हो गए होगे, आपको गुरु आपने बना लिया, धारण कर लिया। कहने लगे क्या बताऊं आपको, आज तो मेरा काम नहीं हुआ। कहने लगे क्यों? कहे आपने ये कहा था कि कल जो सुबह सुबह मिले उसे ही आप बना लेना, धारण कर लेना, तो हमें तो सुबह सुबह मछुआरा मिला तो मैं उसे कैसे बनाते। ओहो नारद, ये मन की चंचलता को स्थिर करो। एक संत के पास कोई जिज्ञासु गया और कहने लगा महाराज मैं किसी संत को गुरु धारण करना चाहता हूं। कहने लगे अच्छा। उन्होंने एक दो संत का नाम बताया कि वहां चले जाओ। उन्होंने कहा उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें देखा है, उनका सुना है। कहने लगे भैया तब तो सबके गुरु तुम ही हो, तो मेरे पास क्यों आए हो? जब तक मन की चंचलता नहीं जाएगी तब तक स्थिरता नहीं आएगी, जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक गुरु में अनुराग नहीं होगा। दूसरे दिन जब निकले तो वही मछुआरा फिर वहीं मिल गया, लेकिन आज तो भगवान ने कहा था खाली लौट के नहीं आना। हाथ जोड़ के नारद जी खड़े हो गए, कहने लगे हम आपको गुरु धारण करते हैं, हमें कोई युक्ति बताओ। अपना उसको जो कुछ आता था मछुआरे ने बता दिया, चले गए। जब गए भगवान विष्णु ने पूछा गुरु बना लिए? कहने लगे हाँ बना तो लिए, लेकिन क्योंकि प्रेशर से बनाए ना भगवान के कहने से। कहने लगे बना तो लिए लेकिन, कहने लगे लेकिन का? मछुआरा कहने लगे हे नारद आपने लेकिन शब्द लगाया, इसके लिए आपको 27 प्रकार का नरक भुगतना पड़ेगा। लेकिन लगाया। अब नारद जी कांप गए। वो जो अभिमान था कि मैं इतना बड़ा भक्त और संत हूं वो तो गायब हो गया भय से। कहने लगे महाराज कोई उपाय बताओ कि मेरा उद्धार हो जाए। कहने लगे भगवान उपाय नहीं बताते हो तो गुरु ही उपाय बताएंगे, उन्हीं के पास जाओ।
कल तो कुछ बात और थी लेकिन लगा था, लेकिन आज तो भय ने समर्पण कर दिया ना। आज लेकिन कुछ नहीं, न किंतु है, न परंतु है, न लेकिन है। वो तो सीधे इस साष्टांग चरणों में लेट गए और क्या कहने लगे? कहने लगे गुरुदेव मुझे 27 प्रकार के नरक भुगतने का आदेश हुआ है, हमने आपके ऊपर लेकिन लगा दिया था, अब कोई आप ही उपाय बताओ जिससे कि मेरा निस्तार हो जाए। कहने लगे हमने जो तुझे परमात्मा का नाम दिया है ना, क्योंकि परमात्मा के नाम तो अनंत है, इनकी कोई सीमा नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहत सुनत सब बहुविधि संता। परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा की कथा का कोई अंत ही नहीं है। इसलिए जो मेरे गुरुदेव ने रूप दे दिया, जो गुरुदेव ने मेरा नाम दे दिया, वही नाम और रूप ही मेरे लिए प्रधान है और बाकी दूसरी कोई चीज प्रधान है नहीं। फिर क्या कर? कहने लगे एक काम करो, 27 प्रकार के नरक बनाओ। पहले नक्शे में बना लिया। कहने लगे ऐसा ही नक्शा भगवान के सामने बना लेना और जो मैंने तुम्हें नाम दिया है उसको जपते हुए हाथ से फेर देना, तो यहीं का यहीं सब खत्म हो जाएगा, वहां तुम्हें भुगतना ही नहीं पड़ेगा। वो तो भगे भगे चले गए और जाने के बाद नारद जी के सामने वो नक्शा तैयार किया, जैसे भारत का नक्शा आपका है, इसमें राजस्थान, यूपी, बिहार, ये सब ऐसे उन्होंने 27 प्रकार के नरक बनाए, उनके नाम लिखे और बाद में जो है ना गुरुदेव का ध्यान करते हुए और उनके द्वारा दिए गए नाम को जपते हुए हाथ फेर लिया और हाथ जोड़ लिया भगवान को। अरे भगवान ने कहा, अरे नारद ये तुम्हें युक्ति किसने सिखाई कि तुम यहीं के यहीं मुक्त हो गए? कहने लगे वो मेरे गुरु ने सिखाई। कहने लगे गुरु तो वही है ना जिनके ऊपर कल लेकिन लगाए थे, इसलिए गुरु से युक्ति सीखनी चाहिए, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं रहती। बोल तो सतगुरु